इसके अंदर एक्सरसाइज 9.1 के कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसा कि अभी मैंने पहले डिस्टेंस फाइंड किया। डिस्टेंस में उसमें लाइक लेता हूं मैं, A पॉइंट है आपके पास 9 and 2, B पॉइंट है आपके पास 7 and 2। अब डिस्टेंस लेना है बिटवीन A एंड B। वो क्या है, फर्स्ट माइनस फर्स्ट, 9 माइनस 7 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इसका स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो आपके पास आंसर क्या रहता है बेटा, 9 में से 7 निकालो 2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 2 निकालो, आंसर 0 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 0, ये आपके पास 4 का स्क्वायर का आंसर इज 2। डिस्टेंस ए बी के दरमियान में कितना आ गया, 2 आ गया। ये है डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करने का। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है बेटा, उसके अंदर उसने कहा है लेट P बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस। जो P पॉइंट है वो x एक्सिस पे है। एक बात जो मैं आपको ये इसको नोट कर लें, ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस y क्या होता है बेटा, 0। ऑन y एक्सिस x क्या होता है बेटा, 0 होता है। x एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होता है, अगर x एक्सिस पर हम कोई भी y लेंगे, y वहां पर क्या होगा, 0 होगा, और y पे x क्या होगा, 0 होगा। x पे y 0 होता है, y पे x 0 होता है। अब ना देखिए, आपके पास उसमें एक बड़ा ही अपना आसान सा क्वेश्चन है। अब आपको समझने की कोशिश करनी है आपने कि लेट P बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस, P be the point on x axis with x coordinate A, x coordinate क्या है, A है, and Q be the coordinate y with y coordinate B। दूसरा क्या है बेटा, P be the point, P पॉइंट कुछ इस तरह से है, A वाओ 0, Q पॉइंट कुछ इस तरह से 0 वाओ B, ठीक है। इसके अंदर हमने A और B की वैल्यू पुट कर दी। इट्स अ जनरल फॉर क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स के लिए है। अब यहां पर मैं लेता हूं P, A उसने दिया हुआ है, A क्या दिया हुआ है बेटा 9, B क्या दिया हुआ है -7, P आपके पास क्या है 9 वाओ 0, Q आपके पास क्या है 0 वाओ 7। अब आपके पास ये पॉइंट्स है, वो उसी को वही इसी तरीके से फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूला के अंदर यही फार्मूला है मेरे पास, इसी के अंदर मैं बेटा आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। ये फार्मूला डिस्टेंस, ये देखो ए बी था, यहां पर मैं इसको कर दूंगा पी क्यू कर दूंगा। क्या कर दूंगा बेटा, पी क्यू। अब आपके पास क्या है बेटा, पॉइंट्स क्या है, 9 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 7 इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट। 9 में से 0 निकालो, आंसर क्या होता है बेटा 9 ही होता है। 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 81 प्लस 49 स्क्वायर रूट। अब बेटा इनको ऐड करें, आपके पास आंसर क्या आ गया 130 का स्क्वायर। इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड क्यू, दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस। मेन जो चीज है बेटा इस एक्सरसाइज के अंदर और नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर 9.2 के अंदर, वो है डिस्टेंस फार्मूला। वो जो मैंने अभी आपको जिसके 2-3 क्वेश्चंस आपको करके दिखा दिए, एग्जांपल्स दे दिए। डिस्टेंस फार्मूला होता है क्या है और उसको कैसे वैल्यूज को फाइंड करते हैं। फर्स्ट, अब आपके पास कोई भी लाइक P पॉइंट है 9 और 0, इसका जो फर्स्ट है कोमा से पहले, इसमें से पहले वाला माइनस कर देना, दूसरे वाले में से दूसरे वाला माइनस कर देना, और दोनों का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, और दरमियान में साइन प्लस का डालना है। तो हम इसको क्या बेटा, इससे क्या चीज अपना हासिल होती है, वो डिस्टेंस फार्मूला बन जाता है। तो इतनी सी बात है। अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं 9.2 एक्सरसाइज। उसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ कि बेसिकली आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए। कोलिनियर्स पॉइंट्स क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कौन सी होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कौन सी होती है। काम हमने यही करना है जो कि एक्सरसाइज 9.1 के अंदर हमने सीखा है। इससे ज्यादा काम नहीं है। बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए हमें कि स्क्वायर कौन सी शेप होती है, कोलिनियर्स पॉइंट्स कौन से होते हैं, टू और मोर पॉइंट lie on a same line is called collinear. Two or more points lie on a same line is called collinear. अब बेटा मैं बात करता हूं, सेकंड आपके पास है, आपके पास है कुछ ट्रायंगल्स की टाइप्स है। There are 4 types of triangles. सबसे पहली बात मैं करता हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कौन सी होती है बेटा,
equilaters, a triangle whose all sides are equal is called equilateral triangles. लाइक मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये आपके पास 3 पॉइंट गिवन होंगे A, B, C. डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, जो इसका आंसर आएगा वही B2C का आंसर आए, जो C2A का भी। अगर तीनों साइड्स का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगी। वो कौन सी ट्रायंगल कहलाएगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। A triangle whose all sides are equal is called equilateral triangles. अगर हम बात करते हैं बेटा, लाइक इसका अगर 5 आया डिस्टेंस A टू B, तो आपके पास 5 आया, ये भी 5 आना चाहिए और ये भी 5। अगर ये 6 आया, ये भी 6 आना चाहिए, ये भी 6। अगर एक भी डिफरेंट हो गया तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगी। अगर किसी की दो साइड्स इक्वल होती है वो क्या होती है? सेकंड हम देखते हैं, वो उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। अब बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कौन सी होती है? दैट ट्रायंगल्स whose two sides are equal, कोई भी उसकी दो साइड्स इक्वल हो सकती हैं। ये देखें, ये इसके साथ इक्वल हो सकती है, ये इसके साथ भी इक्वल हो सकती है। कोई दो साइड्स अगर इक्वल हो जाए, लाइक 9 9 इधर 8 हो जाए, तो दो साइड्स इक्वल हो जाना, तो बेटा दो साइड्स इक्वल हो जाए तो हम उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। अच्छा बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन सी होती है? राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन सी होती है? राइट एंगल ट्रायंगल्स। अब बेटा राइट एंगल ट्रायंगल्स के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या? सबसे पहले हम देखते हैं। अब आपके पास राइट ट्रायंगल्स है, ऐसी ट्रायंगल्स जो आप पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ते आए हैं राइट ट्रायंगल्स के बारे में, कांसेप्ट के। ट्रायंगल whose one angles are 90 डिग्री is 90 डिग्री। अगर किसी भी ट्रायंगल्स का एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। हम उसको क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। मिडिल लाइन A B C। जबकि अब बेटा देखें, मैंने यहां पर एंगल की बात की, यहां पर हमने पढ़ा है डिस्टेंस फार्मूला है। जब आप डिस्टेंस को पढ़ते हैं और आप एंगल्स को कंसीडर नहीं करते, या एंगल यहां पर कोई भी रोल अदा नहीं कर रहा होता, तो देन हम क्या करते हैं? वहां पर हम ऐसा करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स। कहता है किसी दो साइड्स के, लाइक ये एक साइड ये है और एक साइड ये है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड, यानी कि ए बी एक साइड है, इसका स्क्वायर प्लस दूसरी साइड BC है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाए, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड AC का, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को अगर आप स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो इस तरह से है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स is equal to the squares of the third side is called right angle triangle, is called Pythagoras theorem। तो हमने जब भी यहाँ पर इन एक्सरसाइज 9.2 के अंदर 9.3 के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेगा, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से ही उसको प्रूव करना है। फोर्थ आपके पास आ जाती है बेटा स्केलने ट्रायंगल्स। क्या आ जाती है बेटा? स्केलने ट्रायंगल। अब स्केलने ट्रायंगल्स कौन सी होती है? दैट ट्रायंगल्स, एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड है किसी के भी इक्वल ना हो, तो हम उसको स्केलिंग ट्रायंगल्स कहते हैं। लाइक ये लिखें, इसका लाइक इसका है 10, ये आगे अपना आगे 6, ये आगे 4, तो कोई भी साइड्स जो है वो इक्वल ना हो, हम उसको कहते हैं स्केलिंग ट्रायंगल्स। क्या बोलते हैं हम? अब अभी हमने जो पढ़ाया वो ये तीन चीजें, चार चीजें, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, अ ट्रायंगल whose all sides are equal is called equilateral triangles, isosceles triangles, a triangle whose two sides are equal। मैंने राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में आपको कंसेप्ट दिया कि राइट ट्रायंगल्स वो होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 का। जैसा कि बेटा मैंने ये डस्टर रखा और ये जो व्हाइट बोर्ड है इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या है? 90 डिग्री का है। तो ये देखें, लाइक ये आपके पास बॉल है और इसके साथ जो फ्लोर है, फ्लोर टू बॉल जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल बिल्कुल स्ट्रेट, परपेंडिकुलर भी कहते हैं हम इसको। अब ना देखें, यहां पर एंगल से प्रूव नहीं कर सकते हम, तो वहां पर डिस्टेंस से प्रूव करना है। तो डिस्टेंस राइट एंगल के ऊपर कौन सा लगता है? पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है
सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल्स। अब ये वो बातें हैं जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर यूज हो रही हैं, जिसको देखते हुए हमने इस एक्सरसाइज के इन सारे कंसेप्ट्स को सीखने के बाद अगर आप क्वेश्चंस को करेंगे आपको खुद लगेगा कि ये तो मजाक है, ये क्वेश्चंस क्या है। तो आपको बिल्कुल क्वेश्चंस की क्रिस्टल क्लियर समझ आएगी। आपके पास आए थे फोर्थ स्केलर ट्रायंगल्स, ऐसे ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल ना हो, अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर डिफरेंट। जैसे कि यहां पर कहा इक्वेटर में ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें आपने कहना ऑल साइड्स आर डिफरेंट, इस कॉल्ड स्केलर ट्रायंगल्स। इट्स सो इजी। सो बेटा अभी मैं बात करता हूं आपके पास कि स्क्वायर शेप कौन सी होती है और रेक्टेंगुलर शेप कौन सी होती है और स्क्वायर क्या होता है, जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर फर्दर जो आपके पास कांसेप्ट जो यूज हो रहे हैं तो वो उनके बारे में मैं अभी बताऊंगा। अब आपके पास बेटा एक जो शेप है मैं बता दूं स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप हमने पढ़ा है, अ ट्रायंगल स्क्वायर शेप। स्क्वायर कौन सी होती है, ऐसी शेप जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हो और उनके दरमियान में जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। दो साइड्स के दरमियान में जो बनने वाला एंगल होता है वो बेटा कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर 90 डिग्री का नहीं होगा, ये एंगल जो दो साइड्स के बिटवीन बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ऑल साइड्स आर इक्वल, AB is equal to BC, BC is equal to CD, DA is equal to यानी कि AB, CD, AB, BC, CD, DA, all of them are equal is called square। अगर मैं कहता हूँ ये 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहे, मैं कहता हूँ ये ट्रायंगल की शेप इस तरह की बन रही है, ये देखें ये भी तो लाइक स्क्वायर सी शेप है, बट एंगल बिटवीन टू साइड्स आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, नॉट इक्वल टू द 90 डिग्री। जब आपके पास ये एंगल जो है वो 90 डिग्री के नहीं बन रहे तो ये क्या राइट ट्रायंगल सॉरी ये स्क्वायर रहेगी नहीं रहेगी, साथ ही हम इसको कहेंगे रोम्बस। ये क्या बन जाएगी, रोम्बस। ये रोम्बस बन जाती है। हम ऐसी ट्रायंगल ऐसी शेप को क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, किसकी, रेक्टेंगल की। रेक्टेंगुलर शेप कौन सी होती है, जिसकी बेटा अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, उसके एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी। अपोजिट साइड अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो बेटा ये रेक्टेंगुलर शेप होती है। अब मैं इसी से अगर एंगल को मैं चेंज कर देता हूं, लाइक ऐसे एंगल मैंने चेंज की और कुछ भी चेंज नहीं किया, साइड्स वही रहने दी, A B C D। ये मैंने कहा कि ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। What's the difference between them? अब बेटा देखिए, जैसे ही एंगल rather than 90 हो जाता है, ये 90 डिग्री नहीं बन रहा, स्ट्रेट नहीं है, कुछ इस तरह से एंगल है, तो ऐसी जगह पर वो हम इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, हम इसको बोलते हैं बेटा पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। ये आपके पास क्या बन जाती है बेटा, पैरेललोग्राम। जैसे ये स्क्वायर से रोम्बस बनी है, इस पैरेललोग्राम। डायगोनल्स क्या होते हैं बेटा, डायगोनल्स ये चीज अपोजिट, A to C, B to D, B इक्वल, अगर इक्वल आ जाते हैं तो इसके डायगोनल यानी डायगोनल्स आर इक्वल। यही कब कहीं पे पूछा होगा कि डायगोनल्स इक्वल है या नहीं है, ठीक है बेटा। ये थे कंसेप्ट बेसिक्स 9.2 एक्सरसाइज के। आपने 9.2 एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस आपने सॉल्व करके देखने हैं जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर हैं। अगर उसके बाद आपने मुझसे क्यूरी पूछनी है कि सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है मेरा, मैं उसके अंदर 9.2 के वो क्वेश्चंस और उसके साथ 9.3 के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको करवा के इस चैप्टर को हम एंड कर देंगे। और इस तरह हमारे पास ये जो मार्क्स हैं 14 मार्क्स जो हैं विदाउट एमसीक्यूज ये हमारे कवर हो जाते हैं, और 15 एमसीक्यूज के हैं, तो इस तरह से हम कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। मेरे ये दो लेक्चर्स, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 9 के सुनने के बाद, और जो मैंने एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर
दिया है, जिसके अंदर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स बताई है आपको, अगर वो लेक्चर्स आप अच्छे से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो नहीं जानते, जो दूसरे स्कूल्स में पढ़ते हैं, दूसरी अकेडमी में पढ़ते हैं, ताकि कोई बच्चा फेल ना हो। ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।